नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें आज टॉपिक है बिहार में आर्य समाज बंदी। तो पहले ये जाने कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब किया और कहाँ किया और उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में, और उसका हेडक्वार्टर बनाया गया लाहौर में 1877 ईस्वी में। लाहौर में बनाया गया, उसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया। तो पहले हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। तो देखिए, आर्य समाज मंदिर, तो बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना की गई दानापुर में। कहाँ? दानापुर में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ बनाया गया? दानापुर। कब? 1885 में, 10 वर्ष बाद। 1875 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना होती है आर्य समाज की, और 1885 ईस्वी में बिहार के दानापुर में आर्य समाज मंदिर की स्थापना होती है। और बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर बिहार के दानापुर में। क्वेश्चन ये आ सकता है कि बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना कहाँ की गई। तो बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना दानापुर में की गई। कहाँ? 1875 में, सॉरी 1885 में, 1885 में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आरा, पटना, सिवान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। ठीक है, ये है। सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना होती है दानापुर 1885 ईस्वी में। उसके बाद आरा, पटना, सिवान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में आर्य समाज मंदिर की स्थापना होती है। ठीक है, ये जाने पर है। तो दयानंद सरस्वती ने भी बिहार की यात्रा की थी। दयानंद सरस्वती ने खुद बिहार की यात्रा की। तो दयानंद सरस्वती की बिहार यात्रा, ठीक है, दयानंद सरस्वती की बिहार यात्रा। दयानंद सरस्वती की बिहार यात्रा पटना, छपरा, भागलपुर, मुंगेर। पटना, छपरा, भागलपुर एवं मुंगेर। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि दयानंद सरस्वती ने बिहार में कहाँ कहाँ यात्रा किया। तो दयानंद सरस्वती की बिहार यात्रा है पटना, छपरा, भागलपुर और मुंगेर। यहाँ इन्होंने यात्रा की दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो पहले अब आगे जाने इनका उद्देश्य क्या था, कार्य क्या था। इससे पहले ये जाने कि बिहार में इसके प्रमुख नेताओं का नाम जान लें। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं का नाम आ सकता है ऑप्शन में, कि 3 ऑप्शन दे दे, 2 नाम दे दे, 2 नेताओं का नाम दे दे, 3 नेताओं का नाम दे दे, तो उस समय ऑप्शन ई होगा। तो आपको पहचानने के लिए कुछ मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। बिहार में इनके प्रमुख नेता, ठीक है, बिहार में प्रमुख नेता, ठीक है, बिहार में इसके प्रमुख नेता। बिहार में इसके प्रमुख नेता थे बाल कृष्ण सहाय, भवानी प्रसाद सन्यासी, पंडित अयोध्या प्रसाद और डॉक्टर केशव चंद्र शास्त्री। ठीक है, बाल कृष्ण सहाय, बालकृष्ण
सहाय, बालकृष्ण सहाय, भवानी प्रसाद अंसारी, भवानी प्रसाद अंसारी, भवानी प्रसाद सन्यासी, सॉरी भवानी प्रसाद सन्यासी, बालकृष्ण सहाय, भवानी प्रसाद सन्यासी, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद, इनके नेता थे। और है डॉक्टर केशव देव शास्त्री, डॉक्टर केशव देव शास्त्री, केशव देव शास्त्री, इनके प्रमुख नेता थे बिहार में। बालकृष्ण सहाय, भवानी प्रसाद अंसारी, सॉरी सन्यासी, भवानी प्रसाद सन्यासी, पंडित अयोध्या प्रसाद और डॉक्टर केशव देव शास्त्री, इनके बिहार के प्रमुख नेता थे। अब जानिए कि इनका उद्देश्य क्या था, कार्य क्या था, ठीक है, और नारा क्या था। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। नारा क्या था इनका, नारा था इनका, नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर ठीक है, वैदिक शिक्षाओं पर इन्होंने बल दिया था। वेदों की ओर लौटो, काम कार्य क्या था, शिक्षा एवं समाज सुधार में के आंदोलन में योगदान देना। शिक्षा कार्य क्या था, शिक्षा धर्म सुधार एवं समाज सुधार, समाज सुधार में नारा था वेदों की ओर लौटो, कार्य था शिक्षा धर्म सुधार एवं समाज सुधार में योगदान देना, ठीक है, योगदान देना। और राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करना। राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, राष्ट्रीय चेतना युवाओं में दिखा नीचे, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। ठीक है, राष्ट्रीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करना। ठीक है, तो उसी में आ जाता है। ठीक है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए। इक्कीश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। इक्कीश्वरवाद, इससे राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने बताया था पिछली क्लास में कि राजा राम मोहन राय भी इक्कीश्वरवादी थे। इक्कीश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ईश्वर, एक ब्रह्म की उपासना की बात करते थे। ठीक है, बाल विवाह का विरोध, शिक्षा विवाह, बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन। महत्वपूर्ण कार्य इनके महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इक्कीश्वरवाद में विश्वास, इक्कीश्वरवाद में विश्वास, जागृत करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है इनका। इक्कीश्वरवाद में विश्वास जागृत, इक्कीश्वरवाद में विश्वास जागृत करना और बाल विवाह का
विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने, गो रक्षा समिति की स्थापना किया था, और भी महत्वपूर्ण कार्य है इनका। शुद्धि आंदोलन चलाना, शुद्धि आंदोलन, ठीक है, गो रक्षा समिति की स्थापना, समिति की स्थापना, इस सबका महत्वपूर्ण काम है। शुद्धि आंदोलन जो है, जो हिंदू इस्लाम बन चुका था, मुस्लिम बन चुका था, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापस लाना, वही कहलाया है ना शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ में इतना ही है। ठीक है, कि बिहार के संदर्भ के बारे में बता दिया कि बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। तो बिहार में सर्वप्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना होती है दानापुर में। ठीक है, कब हुई? 1885 ईस्वी में। बिहार के महत्वपूर्ण नेताओं का भी नाम बता दिया, और दानापुर के बाद कहाँ कहाँ स्थापित हुआ ये भी बता दिया, लिख दिया। और दयानंद सरस्वती का खुद बिहार यात्रा हुआ था, तो बिहार यात्रा कहाँ कहाँ की है, बिहार में कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा किया, ये बता दिया। ठीक है, और इसमें कुछ लिख लीजिए, जाति प्रथा का विरोध किया था इन्होंने, जाति प्रथा का विरोध, और भी बहुत सारे कार्य हैं इनके। ठीक है, महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया था। अब मैं बता रहा हूँ तो बिहार के संदर्भ में इतना ही। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी स्थापना होती है, बिहार में स्थापित होता है 1885 ईस्वी में, और बम्बई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना होती है, बम्बई में अप्रैल आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज की स्थापना होती है अप्रैल 1875। कहाँ होती है? बम्बई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? हेडक्वार्टर 1877 में लाहौर। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में है। यहाँ देखिए, आर्य समाज की स्थापना होती है अप्रैल 1875 बम्बई में। उसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है 1877 में लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बहुत देर बाद विरोधी थे, अवतारवाद के विरोधी थे, पशु बलि का इन्होंने विरोध किया था, तंत्र मंत्र और कर्मकांड का, है ना, झूठे कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया था। तंत्र मंत्र का विरोध किया था, झूठे कर्मकांड का विरोध किया था, एक बहुत देर बाद का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, और आगे चल करके इनमें खुद बंटवारा हुआ आता है, आगे चल करके। ये दिख रहा है यहाँ, एक होता है, एक कहलाता है पश्चात शिक्षा का समर्थक होता है, पश्चात शिक्षा का समर्थक, एक होता है इसका विरोधी। ठीक है, तो इसमें होते हैं यही लोग आगे जाकर के डीएवी की स्थापना करते हैं। ठीक है, डीएवी की स्थापना करते हैं, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे जाए, इसमें थे तो पश्चात शिक्षा के समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय थे और हंसराज थे। ठीक है, ये होता है 1892-93 में, नोट कर लीजिएगा। ये होता है 1892-93 में से विवाद होता है, और एक गुट होता है जो पश्चात शिक्षा का समर्थक होता है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक होता है, और एक गुट जो होता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोधी होता है। जो अंग्रेजी शिक्षा का, जो पश्चात शिक्षा का समर्थक होता है, वो डीएवी की स्थापना करता है, और दूसरे गुट जो होता है वो गुरुकुल की स्थापना करता है। क्या करता है? गुरुकुल की स्थापना करता है। एक जो है इसमें लाला लाजपत राय है, इसमें लाला लाजपत राय, और दूसरे थे हंसराज। ये दोनों मिलकर के डीएवी की स्थापना करते हैं, डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं।
आगे जो दिख रहा है डीएवी कॉलेज स्कूल सब, तो ये तो स्थापना किया था इनका एक गुट ने, जो पश्चात शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लाला लाजपत राय और हंसराज ने। और ये स्थापित किए थे स्वामी श्रद्धानंद थे, इसमें विरोधी गुट में थे स्वामी श्रद्धानंद, इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, इन्होंने स्थापित किया था गुरुकुल। क्या स्थापित किया था? गुरुकुल। ठीक है। जो पश्चात शिक्षा के समर्थक थे वो स्थापित किए डीएवी, जो पश्चात शिक्षा के विरोधी थे वो स्थापित किए गुरुकुल। एक चीज और जान लीजिए कि दयानंद सरस्वती को समाज सुधार और धार्मिक सुधार में काम करने के कारण इन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा गया। क्या कहा गया है? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। लिख लीजिए, दयानंद सरस्वती को कहा गया है मार्टिन लूथर किंग, इन्हें कहा गया है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग भारत का। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती को समाज सुधार, तो इन्हें धर्म सुधार, समाज सुधार, शिक्षा सुधार में काम करने के कारण इन्हें उपाधि दी गई है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, किस समाज सुधारक को, किस धर्म सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है? तो वह है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूँ। तो फिर धन्यवाद। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं।